हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ का ये 50 नंबर का वीडियो है। 49 वीडियोस जो हैं सीक्वेंस वाइज आप लोग सारे ही रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि हॉट सीट की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेद वन पार्क, ठीक है, ये भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये उद्घाटन किया गया है नोएडा यूपी में, ठीक है, नोएडा में। वेद वन पार्क का यह पार्क आध्यात्मिकता, संस्कृति एवं प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है, जो कि 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की दुनिया में एक गहन अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, तो चारों वेदों से रिलेटेड है वेद वन पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो छूट गए थे, कल के वीडियो में लाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने आज के वीडियो में इसको कवर कर दिया है। ठीक है, FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग 2022 का खिताब ये जीता है नीदरलैंड ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, नीदरलैंड ने। ठीक है, सिर्फ विनर याद रखना है, बाकी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 को किसने जारी किया है? PGI इंडेक्स। ठीक है, तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया है, शिक्षा मंत्रालय ने। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इस इंडेक्स में कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप 5 ग्रेड में जगह नहीं बना सका है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, टॉप 5 में कोई भी स्टेट नहीं आया है। इसमें चंडीगढ़ और पंजाब जो है प्रचेष्टा 2 स्तर पर है, इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, लेवल 2। इसके बाद नीचे के स्तर पर 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, बाकी टॉप 5 में कोई भी नहीं है। 6 नंबर से आए हैं, तो ऐसा कभी अगर डिटेल में कोई क्वेश्चन पूछे तो याद रखना, लेकिन कौन जारी करता है, किसने जारी की है, ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये अभी काफ़ी चर्चा का विषय बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? ठीक है, कार्यकारी निदेशक CEO कौन बने हैं? P वासुदेवन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल से याद रखेंगे। ठीक है, और RBI की स्थापना अधिनियम किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो वो एक्ट भी याद रखेंगे, अधिनियम मतलब होता है एक्ट, RBI एक्ट 1934। हेडक्वार्टर है मुंबई में, गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, और ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं, ये भी याद रखेंगे, स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पात्रा, राजेश्वर और TB रविशंकर। ठीक है, तो बस नंबर याद रखेंगे, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट रेल शुरू किया है? प्रोजेक्ट रेल, ठीक है, तो ये है स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने। रेल का फुल फॉर्म याद रखेंगे, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग। ठीक है, आप लोग झारखंड से नहीं है तो भी आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि एक थोड़ा सा अलग टाइप से है प्रोजेक्ट रेल, है ना। तो इसको रेलवे से नहीं जोड़ना है, इसको एजुकेशन से जोड़ना है, किससे रिलेटेड है, इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया है गुजरात सरकार ने। 5 लाख की राशि जो है उसकी जगह 10 लाख तक का अब इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा PM जन आरोग्य योजना के तहत। ठीक है, तो ये जो योजना है ये कब लॉन्च की गई थी, ये याद रखेंगे, 23 सितंबर 2018 को। रांची झारखंड में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये, और ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी, 23 सितंबर 2018। ये सन आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी चर्चा में है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है।
ठीक है। तो पूरे देश में जो है वो 5 लाख का है लिमिट, लेकिन अब गुजरात गवर्नमेंट ने 10 लाख का कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के फिर से महासचिव कौन बने हैं? नेटो के महासचिव। ठीक है, तो अभी वही थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें हेड, तो ऐसे प्रायोरिटी तय करना है आपको, इनका हेड जरूर याद रखना है, ये पूछेंगे। ठीक है, अब ये अभी बने हैं, रीअपॉइंट हुए हैं, पहले से भी वही थे और अभी भी यही बने हैं। जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, नेटो, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, नेटो है ना, और स्टोलन टेन, इसमें इसको उल्टा करो, टेन, यहाँ पे टेन नहीं है, स्टोल टोन वर्ग है ना, स्टोल टेन वर्ग भी बोलते हैं, टोन भी। तो नेटो से रिलेट कर लेना कि टेन या टोन ऐसा कुछ आ रहा है उनके नाम पे। बस यहीं से आपका कीवर्ड थोड़ा सा निकल आएगा, तो आपको कीवर्ड उनका याद आ जाएगा कि उनका नाम क्या था। स्टोल टेन वर्ग, या तो नेटो खो गया ऐसा। ठीक है, स्टोलन इस वर्ड से याद रख लेना, तो ऐसा आपको याद रहेगा। ठीक है, और यूएनओ के हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये दोनों नाम याद रखना है। नेटो, नेटो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका ईयर याद रखेंगे 1949। ठीक है, और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, मेंबर हैं 31 मेंबर हो गए हैं इसके। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, ये पहले भी पूछ चुके थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी कमेंट करके बताइए, यदि नहीं है रिवाइज तो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, लेटेस्ट मेंबर कौन सा है नेटो का, 31 नंबर का। ये आपका आज का क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। जो लोग आंसर देते हैं वो रेगुलर है, मुझे पता चलता है कि वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और उनकी मेहनत जो है ज़रूर सफल होगी। और सब लोग अच्छे से आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश किया कीजिए और कंटिन्यू करते रहिए मेहनत, है ना। नेक्स्ट है 8th वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है? ठीक है, वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल क्वालिटी शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये कहाँ पर हुई है? वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट, ये हुई है मुंबई में। थीम नहीं याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक पर आधारित। देखो, नाविक क्या है? जैसा जीपीएस है अमेरिका का, ऐसा इंडिया का है नाविक। ठीक है, भारतीय नेशनल क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित भारत के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किसने किया है? ठीक है, तो हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया गया है, ये किया गया है एलेना जियो सिस्टम के द्वारा। यह डिवाइस जो है वो क्या करेगी? रेलवे, भूमि सर्वेक्षण, दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, हाइड्रोकार्बन और अन्वेषण जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सटीक दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। ठीक है, एलेना जियो सिस्टम के बारे में जान लीजिए। एलेना जियो सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसने एलेना जियो सिस्टम ने क्या किया है? जियो याद रखेंगे बस। देखो, इंटरनेट का जैसे ही आप कुछ नेविगेशन ऐसे याद रखेंगे, तो देखो इंटरनेट के मामले में भी जियो को याद रखते हैं, तो इसको जियो सिस्टम से आपको कंपनी का नाम याद आ जाएगा, एलेना जियो सिस्टम। ठीक है, नाविक पर आधारित भारत का पहला हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस जियो सिस्टम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत इंडियाज फर्स्ट, जो भी नया फर्स्ट होता है और इंडिया में फर्स्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और ये है इकोनॉमी का क्वेश्चन, तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक, ये बना है बैंक ऑफ इंडिया। ओके, भारत में पहला तो बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने ये जो महिला सम्मान बचत पत्र योजना है 2023 में अभी बजट में इसको लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत महिलाएं डाकघर में बचत खाता खुलवाकर 1,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जमा करवा सकती है। ठीक है, तो इस योजना को ये प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य ने एक मारा परियोजना शुरू की है? ठीक है, एक मारा परियोजना किसकी है? तो ये है प्राचीन मंदिर उड़ीसा टेम्पल, याद रखिएगा, उड़ीसा ने। ठीक है,
नेक्स्ट है थाईलैंड। जुलाई 2023 में केंद्रीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किस देश में किदुधानी परियोजना का दौरा किया है? ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर जो है सुब्रमण्यम एस जयशंकर, उन्होंने किदुधानी प्रोजेक्ट, कहाँ पर? तो ये है तंजानिया का, तंजानिया गए थे और वहाँ पे किदुधानी प्रोजेक्ट का दौरा किया। किदुधानी, याद रखिए नाम, किदुधानी प्रोजेक्ट, ये है तंजानिया का। ठीक है, तंजानिया की बाकी चीज़ें नहीं याद रखना है, डोडोमा कैपिटल है, बस इतना सा याद रख लीजिए। बाकी करेंसी वगैरह आप नॉलेज के लिए रखना चाहें तो रख लीजिए, कम से कम थोड़ा कम नॉलेज सिलेक्टेड पढ़िए, जिससे कि जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाती है आपकी। ठीक है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनजीटी का फुल फॉर्म है, और इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं शेओ कुमार सिंह, शेओ कुमार सिंह। ठीक है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनवायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। 18 अक्टूबर 2010 में इसका गठन हुआ था, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एनजीटी के सीईओ बन गए हैं शेओ कुमार सिंह। शेओ खाते हो ना, शेओ, वो याद रख लो, कैसे भी याद रख लो अब याद रखना अपना है मेन तो उद्देश्य। नेक्स्ट है, सॉरी ये फिर से आ गए हैं क्वेश्चन, शेओ कुमार सिंह हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वासुदेवन नंबूथरी का निधन हो गया है। वासुदेवन नंबूथरी यह कौन थे? वासुदेवन नंबूथरी जो थे वो थे केरल के प्रसिद्ध चित्रकार। ठीक है, चित्रकार और मूर्तिकार थे, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक चित्रकार और मूर्तिकार थे। ठीक है, और जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगी ग्रुप में, और जो लोग और भी नए लोग हैं जो लेना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। और बाकी यूट्यूब पे तो आपके लिए फ्री ही है, रिवीजन करने के लिए जिसको चाहिए तो पेड ग्रुप है, और 100 रुपये ही उसके लगते हैं, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।